पंचकुला की, जहां घग्गर नदी ने धारण कर लिया है, विकराल रूप धारण किया है और सुबह हो रही बारिश से ये रौद्र रूप में बह रही है। घग्गर नदी का पानी खतरनाक स्तर तक बढ़ चुका है। लगातार मूसलाधार बारिश से हालात जो हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। पंचकुला उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने अलर्ट जारी किया है और भारी बारिश के चलते जिले के सभी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए ये प्रशासन ने फैसला लिया है। वहीं लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों में रहे, बिना वजह घर से बाहर ना निकलें और अगर कोई काम नहीं है तो यात्रा करने से भी बचे। तो घग्गर नदी जो है लगातार उसका जलस्तर बढ़ता जा रहा है, रौद्र रूप में बह रही है और इसकी वजह से आसपास के जो इलाके हैं उनमें भी बाढ़ का खतरा बढ़ने लगा है। तो वहीं पंचकुला के कई इलाकों में जलभराव की समस्या भी देखने को मिली है, कई इलाकों में जलभराव हुआ है। पंचकुला जिले की बात की जाए तो यहाँ पर रात से ही लगातार मूसलाधार जो बारिश हो रही है उसके चलते जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो चुका है। अभी भी लगातार जो है तेज बारिश के चलते कई स्थानों पर जो है जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ पंचकुला जीरकपुर बॉर्डर, जहाँ पंचकुला का एरिया पड़ता है, यहाँ पर भारी जल भराव की स्थिति जो है लोगों को झेलनी पड़ रही है। भारी जल भराव जगह जगह पर हो रखा है और लगातार जो बारिश है वो भी अपना भयंकर रूप जो है दिखा रही है। लगातार जो घग्गर नदी की बात करें तो घग्गर नदी का भी पानी उफान पर है। पंचकुला प्रशासन के द्वारा कल ही प्राइवेट और जो सरकारी स्कूल हैं उनको आज 3 सितंबर को जो है बंद करने के आदेश दिए थे, क्योंकि मौसम विभाग के द्वारा लगातार जो भविष्यवाणी की जा रही थी कि आज जो है बारिश होगी और तेज बारिश की जो है संभावना जताई जा रही थी और इसके चलते जगह जगह पर पंचकुला के कई क्षेत्रों में जो है भारी जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। वहीं आज जो सुकना लेक का जो फ्लड गेट है वो खोलने के कारण पंचकुला के सेक्टर 17 जो राजीव कॉलोनी है वहां पर भी घरों में पानी घुसने की स्थिति बनी हुई है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और वहीं लगातार प्रशासन घग्गर नदी पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि घग्गर नदी का पानी जब जब बढ़ा है तब कई क्षेत्रों में जो है नुकसान लोगों को झेलना पड़ा है। तो वहीं पंचकुला के मोरनी क्षेत्र में भी भारी बारिश के बाद नुकसान हुआ है। समलोठा मार्ग में मलबा और पेड़ गिर चुके हैं। कई सड़कों पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया है। भारी बारिश से कई स्थानों पर लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं भी सामने आई है। बारिश से कई गांवों का संपर्क टूट गया है, लोग परेशान हैं। प्रशासन ने नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित है, लोगों में दहशत है। इसके साथ ही स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है, सक्रिय है। और अब जिक्र करेंगे बहादुरगढ़ का, जहां पर मुंगेशपुर की ड्रेन जो है वो टूट गई और रिहायशी औद्योगिक इलाकों में पानी भर गया। पूरा इलाका जो है वो जलमग्न हो चुका है। झज्जर डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल मौके पर पहुंचे हैं। एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। राहत बचाव कार्य जारी है। आपको बता दें झज्जर जिले में 11,000 एकड़ फसल जो है वो बर्बाद हो चुकी है। हालांकि क्षतिपूर्ति पोर्टल पर किसान इसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। भारी बारिश के चलते झज्जर जिले में स्कूल भी बंद करवा दिए गए हैं। नुकसान का अभी तो ये नहीं है, बस ये है कि ड्रेन ओवरफ्लो हुई है तो कुछ रिहायशी इलाकों में पानी घुसा है और कुछ दिल्ली की तरफ जा रहा है। तो उसको जो मुंगेशपुर ड्रेन है उसको प्लग करने की कोशिश हो रही है। तो क्योंकि पानी काफ़ी गहरा है तो एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई है। एसडीआरएफ की टीम से बोटों की मदद से उसको बंद किया जाएगा ताकि रिलीफ मिले। नुकसान का अभी तो ये नहीं है, बस ये है कि ड्रेन ओवरफ्लो हुई है तो कुछ रिहायशी इलाकों में पानी घुसा है और कुछ दिल्ली की तरफ जा रहा है। तो उसको जो मुंगेशपुर ड्रेन है उसको प्लग करने की कोशिश हो रही है। तो क्योंकि पानी काफ़ी गहरा है तो एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई है। एसडीआरएफ की टीम से बोटों की मदद से उसको बंद किया जाएगा ताकि रिलीफ मिले। तो झज्जर में मूसलाधार बरसात ने हालात बिगाड़ दिए हैं। शहर की सड़कें दरिया जैसी हो गई हैं और नज़ारा झील में तब्दील हो गया है। अस्पताल परिसर हो, लघु सचिवालय हो, पुराना बस स्टैंड और मुख्य चौक चौराहे हो, हर जगह 3 से 5 फुट तक पानी भरा नजर आ रहा है। सेक्टर 6 जलभराव की चपेट में आ चुका है। सड़कें और गलियां जो हैं वो जलमग्न हो चुकी हैं। कई जगहों पर
कई फीट तक पानी जमा है। गंदे पानी में चलने से बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। इसके साथ ही जो लोग काम पर निकलते हैं वो भी इस पानी में फंसे नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली में भी यमुना जो है यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बढ़ चुका है। रेलवे ब्रिज पर जलस्तर जो है 206.22 मीटर दर्ज किया गया है। तो खतरे का निशान जो है वो 205.33 मीटर पर है। लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे यमुना के आसपास के जो इलाके हैं उनमें बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया है उससे भी स्थिति और बिगड़ सकती है। निचले इलाकों में रहने वालों को प्रशासन ने सतर्क रहने को कहा है। तो वहीं खादर क्षेत्र के जो लोग हैं वो अस्थायी कैंपों में रहने को मजबूर है। गीता कॉलोनी से ISBT मार्ग पर राहत कैंप लगाए गए हैं। हालांकि लोगों का कहना है कि यहाँ पर भोजन की व्यवस्था तो की गई है, लेकिन पानी की दिक्कत का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश से अब कहर बरपाने लगी है और हरियाणा के अलग अलग जिलों में दर्दनाक हादसों की तस्वीरें सामने आई है। कहीं कच्चे मकान की छत गिरने से मासूम जिंदगियां खत्म हो गई, तो कहीं पूरे परिवार पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। भिवानी, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में हुए हादसों ने गांव को गमगीन कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। बारिश का साया और मौत का सन्नाटा। हरियाणा के गांव में आसमान से बरसते पानी ने कई परिवारों को उजाड़ दिया। भिवानी के गांव कलिंगा में बड़ा हादसा हुआ। देर रात ओमपाल अपने परिवार के साथ घर में सो रहा था, तभी अचानक कच्चे मकान की छत भरभरा कर गिर पड़ी। मलबे के नीचे दबकर उसकी 3 मासूम बेटियों की मौके पर ही मौत हो गई। चीखें सुनकर गांव वाले दौड़े, लेकिन जब तक मदद पहुंचती घर का सुख चैन हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। 3 बच्ची की डेथ होगी और उनका बच्चा और वो घायल हैं जो PGI में एडमिट हैं, और ये शायद किराए के मकान पे रह गए। वहीं यमुनानगर के गांव बेंडी में भी दर्दनाक घटना सामने आई। सुबह करीब 6 बजे मानसिंह के कच्चे मकान की छत ढह गई। हादसे में मानसिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी और 3 बच्चे बाल बाल बच गए। मेहनत मजदूरी कर परिवार का पेट पालने वाले मानसिंह की मौत ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया। वो टीवी देख रहे थे जी, तो ले ऊपर ते एकदम ते गिरी जी। खैर मैं तो पर कोने मची, फिर जल्दी मैंने इतना बच्चे काटे, लड़का भी दब गया था जी सारा। मैंने फिर इतना पहले लोंडी काटी जी, फिर लोंडा काट दे जी, फिर इतना इना काट दे रही जी, इतना वो दब गए। फिर ऊपर ना छोकरी टपाई जी मैंने, फिर छोकरी तक भी गाँव वाला ना बुला कर, फिर गाँव वाला ना जी इसका पापा काटे। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में भी बारिश ने तबाही मचाई। यहाँ कच्चे मकान की छत गिरने से 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने 2 भाइयों को मृत घोषित कर दिया। सभी मृतक और घायल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बारिश की वजह से वो मकान कड़ी वाला था और सवेरे 7 बजे तकरीबन गिर गया। जब गिरा 2 बंदे उसमें, चलो जिसका बचना हो उसका सहयोग होता है, वो बाहर लैट्रिन के लिए गया था और एक काम के लिए गया था, और अचानक उसे चलो आवाज़ लगा ली। कॉलोनी वालों ने बोला, सहयोग किया, सारों ने इकट्ठे होकर उनको निकाला, जिसमें से 2 बंदे डेड हो गए हैं, बाकी 4 बड़े गंभीर हैं। लगातार हो रही बारिश ने गांव को दहशत में डाल दिया है। लोग अब हर रात इस डर में जी रहे हैं कि कहीं लगातार हो रही बारिश अगली सुबह ना जाने कौन सा आफत का पैगाम लेकर आने वाली है। भिवानी से जगबीर घनघस, यमुनानगर से परवेज खान और कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।